कमठोव सगदलनम पास जिनेशम सुदिव्यवाणिमहि नम्यूणम डिगंतम वत्तु विजम परुवेमो। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी जिन आगम के अनुसार वास्तु अर्थात ग्रह और जिनालय निर्माण का विषय श्रवण कर रहे हैं। वास्तु कोई अज्ञान नहीं है और ना ही वास्तु का तात्पर्य तोड़ा और फोड़ा है। वास्तु वास्तविकता में आपके जीवन में सुख की समृद्धि का साधन है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे कल अपन ने प्रवचन में सुना था उपादान और निमित्त। तो उपादान आपका पुण्य और निमित्त आपका घर दुकान। हमने आपको कल कहा था ना, वायव्य में सामग्री रखकर देखना। व्यापार जो आप कर रहे हो वायव्य में आप सामग्री रखकर देखना क्या होता है। वायव्य मतलब उत्तर पश्चिम उत्तर। वायव्य मतलब उत्तर पश्चिम का एग्जैक्टली कोण निकालना डिग्री से पहले अपने कंपास से, फिर आप करना, आपको मालूम चलेगा कि हाँ यार बात तो सही है। अब यहां पर पृष्ठ क्रमांक 16 में पशु पक्षियों के निवास की भूमि में निर्माण का फल। जहां पशु पक्षी रहते हैं वहां घर बना लो तो क्या होता है, खाली जगह है, बिक नहीं रही थी, बिक गई, सस्ती मिल गई, आपने ले ली, वहां पशु पक्षी आदि का निवास था। अथवा और भी किसी प्रकार की भूमियां छोड़ने योग्य हैं, कुछ जो लेने योग्य हैं, इनके लिए कह रहे हैं यहां पर। कल अपन ने आकार समझे थे, आकार भूमि का आकार। थोड़ी सी भूमि का राग मत करना। घर के बाजू की जगह बिक रही हो, व्यक्ति तुरंत ले लेता है। लेकिन देखो अगर घर के पश्चिम तरफ है, दक्षिण तरफ है, तो मत लेना। पूर्व और उत्तर की तरफ हो तो लेना। घर के पूर्व या उत्तर की तरफ जगह हो, देखो ये वास्तु का बहुत बड़ा नियम है, इसको ध्यान रखना। बताते हैं ना, अगर आपके घर के पूर्व में या उत्तर दिशा की कोई भूमि बिक रही हो तो उसको क्रय करना। पश्चिम दक्षिण तरफ की हो तो क्रय मत करना। और अगर क्रय करते हो तो वहाँ निर्माण के लिए पहले से ही पैसे इकट्ठे करके रखना, वहाँ निर्माण कराना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि घर का पूर्व उत्तर हिस्सा बढ़े तो अच्छा होता है, दक्षिण पश्चिम बढ़े तो अच्छा नहीं होता। इसलिए घर के पास कोई जमीन बिक रही हो तो पूर्व उत्तर की लें, पश्चिम की ना लें। हाँ हाँ, चलिए प्रश्न नंबर 16। आप लोगों को आखिरी में हम 5 मिनट का समय देंगे प्रश्न के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो लिख के रख लेना, फिर हम पूछ लेंगे आखिरी में किसी का कोई प्रश्न हो तो। जिस भूमि पर काक यानी कौआ और कबूतर का निरंतर निवास रहता हो, उस भूमि पर मंदिर एवं भवन बनाने से रोग शोक भय और मृत्यु होती है। कौए और जहां रहते ही थे वहां आपने घर बना लिया। कबूतर आना अशुभ है। घर पर घर बनाना कबूतर का अशुभ है। बन गया है तो तोड़ना नहीं। कबूतर आना अशुभ नहीं है, कबूतर का घर बना लेना अशुभ है। और कबूतर जहां पर बहुत ज्यादा रहते हो, जैसे कोई ग्राउंड है वहां कबूतर ही रहते थे, नहीं, ऐसी जगह नहीं लेना, क्योंकि उनकी वर्गणाएं अशुभ हैं। जिस भूमि में गिद्ध पक्षियों का वास हो वहां गृह निर्माण करने से धन हानि एवं गृह स्वामी की मृत्यु होती है। वर्गणाएं वहां की अशुभ है।
जिस स्थान पर सर्प या सर्प की वामी हो वहाँ निर्माण अशुभ कार्य कहा गया है। सांप या फिर सांप की वामी बनी हो वहाँ घर आदि का निर्माण न करें, वो जगह अपन ओपन स्पेस में ही छोड़ें। जिस भूमि पर हमेशा पतंगे उड़ते रहते हैं, पतंगे ना वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं जो, वो कुछ भूमियों पर निश्चित उड़ते हैं। अगर वहाँ ऐसी जो कोई भूमि हो वहाँ नहीं, वहाँ अशांति रहेगी। हम कह रहे हो पतंगा कभी काटता नहीं है, लेकिन ऐसे पास से निकले तो चिड़चिड़ होती है। जिस भूमि में गर्दभ, गर्दभ यानी है गधा, और स्वान यानी गर्दभ और स्वान का निवास जहाँ दीर्घ काल तक रहा हो वह भूमि क्लेशकारी एवं शून्य कही गई है। वहाँ आप घर बनाओगे शून्य रहेगा और क्लेश रहेगा। क्या होता है, ऐसे कोई प्लॉट है बहुत समय से खाली पड़ा है तो वहाँ कुत्ते गधे अथवा सूकर जो हैं वो घर बना लेते हैं, और वो जगह पर आपने ले ली। नहीं लेना। देखो आप, जो स्वान और गधे वगैरह होते हैं ये अच्छी भूमि में मल का विसर्जन नहीं करते, छांट ढूंढते गंदा कहाँ है। नहीं देखा, वो सूंघते हैं गंदा कहाँ है, वहाँ जाकर के वो अपना मल विसर्जन करते हैं। ये उन जीवों की प्रकृति है कि उनको वही स्थान अच्छा लगता है। पानी भरा होगा तो भी नाली का पानी पिएगा वो। इसलिए निमित्त शास्त्र भी कह रहा है और इसलिए ये वास्तु भी कह रहा है। जिस भूमि में नेवले रहते हो वह भूमि उत्तम कही गई है। नेवले वहीं रहते जहां धन रहता है। छछुंदर ये वहीं रहते जहां पर धन होता है, अथवा जहां पर धन का संग्रह भविष्य में संपत्ति की वृद्धि हो सकती है, ये वहीं रहते हैं छछुंदर। और कभी स्वान कभी बिना पैर उठाए लघु शंका कर रहा हो, जिस भूमि पर वहां धन है। गूस, गूस वो चोंच निकली रहती है जिसकी। जिस भूमि पर संध्या के समय कौवे आकर चोंच मारते हो वह भूमि धन एवं वैभव प्राप्ति कारक कही गई है। कौवे जो होते हैं ना वो शाम को आकर के उस भूमि में चोंच मारे। देखो, कभी नहीं देखा हो तो मिलेगा कभी मौका। कोई बहुत बड़ी प्लॉटिंग है वहाँ घूमो जा करके, देखो, अनुभव करो, अनुभव से सीखोगे आप। तो कौवे वहाँ रह शाम को चोंच मारते जमीन पे, मतलब वो भूमि शुभ है, अपने काम की है। जिस भूमि पर मोर आकर पांव से जमीन खोदते हो उस भूमि पर गृह निर्माण करने से स्वर्ण रजत आदि अतुल्य धन का लाभ होता है। मोर। और जिस भूमि पर राज हंस आया हो वह राज सुख देने वाली होती है। शहरों में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, मिलते हैं, मिलते हैं। जैसे अब हम आपसे कह रहे हैं कि विधि मिलती है साधुओं की, तो कैसी विधि मिलती है। हमने एक बार विधि ली, 38 चौके थे और हम लोग 2 महाराज जी उठे थे आहार पे। आगरा के चातुर्मास की बात है। सबका उपवास था निष्ठापन का, हमारा स्वास्थ्य खराब था, तो हमने सोचा कि चलो एक कठिन विधि ले लेते हैं, 1-2 चक्कर तो लग जाएंगे। हमने विधि ली 1 चिरौंजी की, और नहीं मिलेगी तो 2 श्रीफल लेंगे। ऐसी विधि लेकर के हम निकले, पहले ही चौके में चिरौंजी मिल गई। अब प्रशम सागर जी संघ में टीकमगढ़ में विधि लेके निकले हरी मिर्ची की, मिल गई। अगले दिन उन्होंने विधि ली फूट कचरिया की, मिल गई। फिर तीसरे दिन से उन्होंने एक दिन विधि ले ली भिंडी की, सो मिल गई। फिर अगले दिन से तो पूरी पड़गान की जगह सब्जी मंडी हो गई। कोई कद्दू, कोई लौकी, कोई परवल, कोई शिमला मिर्च। आचार्य जी पूछे भैया ये क्या हो रहा है, ये सब्जी मंडी क्यों है। हमने कहा आपके पम महाराज की विधियां हैं। कद्दू लेके लोग, लौकी लेके खड़े कि भाई कैसे ही हो फड़क सो जाए, मिली कि नहीं। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के जब अशुभ या शुभ होना हो तो निमित्त भी मिलते हैं। शुभ अशुभ जब होना उसके निमित्त पूरे मिलेंगे। देखो आप, हमको किसी पहले एक ज्योतिषी ने कहा था कि आपके लिए 2 साल
आने वाले 3 साल ज्ञान अर्जन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो देखो कैसे नियोग मिलते हैं। टीकमगढ़ गए तो वहाँ सुरेंद्र जी मिल गए पठा, उन्होंने ज्योतिष पढ़ा दिया। पपौरा में ऋषभ पंडित जी आ गए तो उन्होंने वास्तु पढ़ा दिया। बेंगलोर गए तो सहज नियोग मिल गया हमको, हाड़े कन्नड़, कन्नड़, ब्राह्मी लिपि और भी जितनी लिपियाँ थी 16-17 सबका ज्ञान हो गया। फिर अपन नागपुर चातुर्मास के लिए आए थे, इंदौर में पंचगणक हो गया तो इंदौर आ गए और समूह शरण में पंडित जी मिल गए। ऐसे ही नियोग मिलते जाएंगे अभी और हमको 1 साल और। पुण्य होता तो सारे नियोग मिलते, पुण्य नहीं होता तो कोई नियोग नहीं मिलता। चलिए, ये भूमि के लिए शुभ अशुभ कहा गया, इसका चार्ट बना के रखना आप। कैसा शुभ अशुभ अपन ने लिखा ना भूमि के लिए पीछे आकार के आधार पर। अब यहाँ पर शुभ अशुभ फिर से लिखना, फिर लिख देना शुभ अशुभ, 2 कॉलम बनाना और 1 कॉलम में सब लिख देना। तो शॉर्ट में लिखना कबूतर और कौवे जहां निरंतर निवास करते हो, क्रॉस फल, ब्रैकेट में फल लिख देना शॉर्ट में। तो आपको वो इतने समय पूरा आ जाएगा। अब जमीन लेने जाना है तो आपने देख लिया कि शुभ कौन कौन सी, वो ले लो। इसके अलावा कुछ और कहाँ ही है, मतलब वो मध्यस्थ रहेगी वो भूमि, फिर आपके लिए मध्यम रहेगी, कोई ऐसे बड़ा विकास या बड़ा नुकसान नहीं देगी। अशुभ भूमि, जिस भूमि के समीप शमशान या कब्रिस्तान हो तथा जहाँ पशुओं की बलि दी जाती हो वह भूमि निकृष्ट कही गई है। शमशान की भूमि निकृष्ट कही गई है, वहाँ कभी घर मत लेना। क्या होता है, प्लॉटिंग हो जाती है आजकल। पता करो यहाँ पहले क्या था, शमशान तो नहीं था, कब्रिस्तान तो नहीं था, वहाँ नहीं। वहाँ लोग दुखी होकर जाते हैं, लोग बड़े पीड़ित रहते हैं, तो उससे क्या होगा, अपने को भी वही वर्गणाएं मिलेंगी ना। अच्छा देखो, हम चौके में जाएं और हम आहार करें, कितनी भीड़ हो, शांति से मुस्कुरा के आप सब मुस्कुराते रहोगे, और हमको अगर गुस्सा आ गया तो फिर पूरे चौके में गुस्से का माहौल हो जाएगा कि महाराज जी का समझ में नहीं आ रहा, महाराज जी कह रहे हल्ला नहीं करो। वहीं अपन मुस्कुराते रहोगे तो वातावरण पूरा मुस्कुराने का रहेगा। दुखी व्यक्ति के पास रहोगे तो दुख मिलेगा, और खुश व्यक्ति के पास रहोगे तो सुख मिलेगा। अच्छा, हमारे हाथ में लग जाए और हम उदास बैठे हो तो आप सबका चेहरा उदास, और हम मुस्कुराए तो कुछ हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन जो खुश रहता है उसके पास रहो तो उतने समय के लिए आप खुश रहते कि नहीं। वर्गणाएं व्यक्ति की काम आती है। तो जो शमशान आदि के पास की भी जगह है तो वहां कभी मंदिर मत बनवाना, दूरी रखना पर्याप्त। वहीं सामने शमशान है, वहीं सामने मंदिर है, महाराज लोगों को आहार पे उठ रहे तो ढम ढम ढम, फिर स्वाध्याय बंद करो, स्वाध्याय चल रहा है, फिर आवाज आ रही है तो स्वाध्याय बंद। आप अभिषेक पूजन कर रहे हो, विधान कर रहे हो, सामने कोई खत्म हो गया तो आप तो नाच रहे हो, वहां कोई खत्म हो गया तो वो बैर बांध लेगा। दूरी। और भी बहुत कारण है। जिस भूमि पर किसी की हत्या की गई हो अथवा नरसंहार युद्ध हुए हो, बहुत बड़े युद्ध हुए या फिर किसी का मर्डर वगैरह हुआ हो, तथा जहां बालकों को गाड़ा जाता हो, मृतक बालकों को गाड़ने की अलग व्यवस्था रहती है, तो वह भूमि भी दुख शोक मृत्यु का कारण है। क्योंकि जो जहां चलाता है या फिर मरण होता है उसको उस भूमि से राग होता है, फिर अगर वेंतर बन गया तो वहीं आता है। फिर आप वहाँ पर हर्षोल्लास का काम करोगे तो फिर उसको वो फिर द्वेष होगा कि हम दुखी और ये खुश क्यों है। वो सब मर मर के वहीं जाते हैं ना, बार बार वहीं जन्म लेते हैं। क्यों है, बहुत सर्प, वही कारण है ना वो भूमि में। अब आप देखो, भले ही रामायण की कथा है लेकिन सत्य है, उसको अनुभूत लगाना। भूमि में पहुंचे एक तो लक्ष्मण कहते हैं राम से, क्या भैया भूखे चलवा रहे हो, एक तो तुम्हारे चक्कर में हम फंस गए और चलवा लो पैदल हम। तो सीता जी कहती हैं, भाई से ऐसे बात करते क्या। तो लक्ष्मण जी और गर्म हो गए, तो
श्री राम ने कहा सीता जी से, यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी साड़ी में बांध लो, आगे चलते हैं। आगे गए और लक्ष्मण कहते भैया क्षमा करना, हमने आपसे तेज आवाज में बात कर ली। उन्होंने कहा सीता से मिट्टी गिरा दो नीचे। सीता जी ने मिट्टी गिराई। लक्ष्मण जी कहते हैं क्षमा मांग रहे हो तो क्षमा भी नहीं कर रहे। वो भूमि का असर पड़ता है योग्योपादान योगेन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर पड़ता है। देखो जिस घर में सिर्फ बच्चे रोते ही रहते हो, खेलते ना हो, रोते ही रहते हो, वहां कैसा माहौल हो जाता है। पड़ोसी का बच्चा रोता रहे, कैसा लगता है आपको? भैया यार घर बदल ले तू यार, चले जा घर से यार, दिन भर क्या अपने बस की नहीं है, अशुभ लगता है। और जब भी स्वान और बिलाव यानी बिल्ली रोते हैं, कहीं ना कहीं कोई अशुभ घटना घटेगी, निश्चित ही है, ये आजमाया हुआ है। अब देखिए, जिस भूमि के समीप मदिरालय, जुआ खेलने आदि के स्थान हो, वह भूमि धन विनाश और मान हानिकारक कही गई है। आया? कभी शराब की दुकान के आसपास भूमि मिल रही हो, छोड़ दो, आपकी गुडविल गिरेगी, छोड़ दो, छोड़ना श्रेष्ठ है। नहीं, आप अगर वो माना कि वो आपके यहाँ भी आ रहा है तो लोग आपसे उसका संबंध बना लेंगे, कल के दिन कुछ हुआ तो पुलिस वाले आपको भी उठा के लेके जाएंगे। अब आप बेंगलोर जाओ तो वो बोले कहाँ, बोले राजश्री थिएटर के पीछे। अब वो थिएटर कैसा है, तुम्हारी क्या इज्जत बनी? वहीं आपने बोला HL मंदिर के बाजू में रहते हैं, तो एक महाजन लोग ऐसी जगह नहीं जाते, उनको शर्म आती है। कपड़े की दुकान भी हो तो लोग बोलेंगे यार वहाँ वाइन शॉप है, अपनी फैमिली को लेकर कैसे चले जाए? नहीं, मंदिर के लिए भी नहीं। जिस भूमि पर दीर्घ काल तक तापसियों के निवास रहे हो, वह भूमि उजाड़ लक्षण वाली कही। तापसी मतलब जो हिंदू तापसी होते हैं ना, पंचाग्नि तप तपते हैं, इस प्रकार के जो तापसी हैं, वहां पर कभी आप जगह मत बनाना। वहां पर इतने जीवों की हिंसा हुई है, मिथ्यात्व का इतने समय तक वहां प्रचार रहा है, वहां नहीं रह पाएंगे। जिस भूमि पर विधवा, परित्यक्ता यानी डिवोर्सी अथवा नपुंसकों का लंबे समय तक निवास रहा हो, तथा जहां बहुत काल तक रुदन किया गया हो, वह भूमि भी अवृद्धि कारक कही गई है। अब किसी ना किसी के यहाँ कोई ना कोई तो जाता ही रहता है, तो जो सामूहिक रह रहे हैं उसके लिए नहीं, अकेले ये रह रही स्त्रियां, विधवा अथवा परित्यक्ता यानी डिवोर्सी, ये जहां अधिक समय तक रहते हो, अथवा नपुंसक बहुत समय तक रहते हो, वो जगह नहीं लेना चाहिए। वहां पर बहुत रुदन आदि, उदासी आदि रहती, तो आपको भी दुख ही मिलेगा। क्योंकि देखो, आप हर नगर में नपुंसक लोगों का अलग स्थान होता है। घड़ी सही चल रही ना? आज धीरे धीरे चल रही है, हैं? आज धीरे धीरे चल रही है क्या? चलिए, अच्छा है। तो जहां आप देखो, हर नगर में नपुंसकों के लिए अलग स्थान होता है, फिर वो जगह भविष्य में बिकेगी, मत लेना, मत लेना। कहीं किसी ने फांसी लगा ली हो, वो जगह कभी मत लेना। कोई फांसी लगा के मर गया, अब घर नहीं बिक रहा उसका, सस्ते में बिकेगा, नहीं लेना। हाँ, इसका उपाय है ना, किसने का उपाय नहीं है? सब चीज का उपाय है। महिलाओं की बुद्धि बढ़ाने के अलावा सब बाकी सब चीज का उपाय है। हाँ, तो उसका उपाय ये है कि आप उस भूमि को पूरा शोधन करोगे, पूरा शुद्ध करोगे, वहां लंबे समय तक विधान आदि करना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह बिक्री की किसी ने फांसी लगा ली है, बोलना भैया अपन नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल मत लेना। अरे लेकिन लटका तो ऊपर है।
नहीं, भूमि का असर तो है, लेकिन लटका तो ऊपर है वो, तो कहीं ना कहीं वहाँ की वर्गणाएं खराब हैं। अथवा चलो सब कुछ अच्छा है, वो व्यंतर भी नहीं बना, वो तिर्यंच बन गया, नरक चला गया, कुछ भी हो गया हो, क्या होगा पता है भैया? कहाँ रहते? अरे जहाँ उसने फांसी लगाई थी ना, तो वही शब्द 20 बार बोला जा रहा है, कहाँ रहते हो? अरे वहाँ जहाँ फांसी लगाई थी। तो वही वर्गणाएं आपके पास लौट करके आएंगे। किराए के मकान में रहना श्रेष्ठ है, रोड में रहना श्रेष्ठ है, सड़क पर सो जाना, फुटपाथ पर सो जाना श्रेष्ठ है। ऐसी जगहों पर कभी घर मत ले लेना। पता नहीं हो और ले ली हो तो? अब प्रश्न है, पता नहीं हो और ले ली हो तो? नहीं, ये सब प्रश्न आते हैं, हमको पूरे पता है। तो आप उस भूमि पर विधान आदि करके प्रवेश करना, अपने पुण्य की वृद्धि करके प्रवेश करना। क्योंकि व्यंतर तो यहां भी है जहां बैठे हो। कितने हैं? एक मनुष्य पर 1000। अभी यहां भी 2.5 दीप में इतने व्यंतर हैं। बाथरूम में भी, आपके टॉयलेट में भी, जहां आपका व्यापार चल रहा है, घर है, मंदिर है, बेदी है, सीढ़ी है, चप्पल, सब जगह वास है। अब अणिमा आदि रिद्धि रहती है तो अपना वैसा वास कर लेते हैं। उनको आपसे प्रयोजन नहीं, आपको उनसे कोई प्रयोजन नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। और जहां तुमने राग द्वेष उत्पन्न किया तो फिर खेलो कबड्डी कबड्डी। चलिए, जिस भूमि पर कटीले वृक्षों का उद्भव काटने पर भी होता रहता हो, जहां भूमि अपन ने कांटे वाले वृक्ष से काट दिए फिर उगाए, कांटे वाले वृक्ष काटे फिर उगाए, भैया ऐसी भूमि क्लेश कारक है, शत्रुओं को वर्धन करने वाली है। कई मंदिर तो हमारे इन वृक्षों के कारण टूट गए। पता कैसे? घर में मंदिर की छत पर हो गया पीपल का पेड़, और पीपल का पेड़ जड़ बनाएगा। अब अपन वहाँ गए थे ना राजेंद्र नगर, वहाँ तो मंदिर की छत पर जाने की सीढ़ी में ही उगा है, छज्जे पर है। अब वो धीरे धीरे अपनी जड़ बनाएगा और उस मंदिर को, मकान को बीच से दो कर देगा। समय समय पर अगर सफाई होती रहती तो क्यों होता ये? वहाँ कैसे पेड़ उग गया? कबूतर ने खाया बीज और आके कर दी बीट, वहाँ वो उग गया। या आपका कर्तव्य बनता है कि समय समय पर आप सफाई कर दें। बीज खाया और वहाँ बीट कर दी, और बीज चबा नहीं था तो बीज वहीं रह गया, और उसके मल से मिल गई खाद, उपयुक्त जलवायु मिली और वृक्ष उग गया। सब मूर्छन है ना। जो भूमि नारियों के शील हरण से दूषित रही हो, जहाँ व्यभिचार आदि क्रियाएं हुई हो, वहाँ देवालय और घर निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी पथरीली जमीन जिसके दांतें ऊर्ध्वमुखी हों, गिट्टियाँ होती ना, गिट्टियाँ पत्थर, आप उस भूमि पर चलना तो वो उसके जितने कांटे वाले हिस्से होंगे वो सब ऊपर ऊपर मिलेंगे आपको। हमने कहा था ना, चलने के लिए नहीं हो पाएगा आपको यहाँ से वहाँ, जबकि और आजू बाजू गिट्टी वहाँ चल रहे हो आप, वहाँ कम पत्थर है फिर भी नहीं चल पा रहे हो। मतलब उनके यहाँ जो पथरीली कंकड़ भूमि, उनके दांतें मुख ऊपर हैं, चुभने वाला हिस्सा ऊपर हो। जिस भूमि पर, उस भूमि पर कभी जिनालय, धर्मशाला, अर्थ आयतन, अर्थ आयतन मतलब व्यापार के लिए शोरूम वगैरह, ये निवास नहीं बनाना चाहिए, वह भूमि दरिद्री बनाएगी। जिस भूमि में 100 गज निकट में बार बार चिता जलाई जाती रहती हो, 100 गज, 1 गज यानी बताओ है, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, 4 हाथ का, एक जगह ये भी प्रमाण है 4 हाथ का 1 गज यानी 6 फीट। पहले गज का प्रमाण दूसरा था, 52 गज यानी भगवान कितने फीट के हैं? 84 फीट के है ना, 84 की 85, चलिए 84 फीट, फिर तो गड़बड़ हो गया। हाँ 84 को
फिर भी 1009 होना चाहिए, 1008 नहीं चलेगा। मूर्ति का प्रमाण से रखिए ना, मूर्ति 15 इंच की है ये राकेश भाई ने बनवाई है, बहुत सुंदर मूर्ति है। इसमें अभिषेक करो तो शंख से पानी निकलता है। दिखाया था उस दिन हमने, कितने लोगों ने देखा था? शंख से गंदों तक निकलता है इसमें। अब वो बड़ी बनेगी तो व्यवस्थित बनेगी। हाँ, ये प्राचीन नहीं है, अभी की है, मिलता है। चलिए, जहाँ 100 गज यानी 600 फीट कम से कम, जहाँ बार बार चिताओं को जलाया जाता है, वहाँ पर आप निवास ना करें, न मंदिर न घर। उक्त भूमियाँ रस गंध वर्ण स्पर्श रूप में अनुकूल भी हों तो भी छोड़ देना चाहिए। वहाँ आपको मिट्टी चिकनी मिल रही हो, सुगंधित हो, तो भी वहाँ मत लो, बिल्कुल मत लो। भूखे रहना श्रेष्ठ है, सड़े तेल के समोसे खाना श्रेष्ठ नहीं है। डिहाइड्रेशन से अगर हो गया सो ओम नमः आया। अब देखिए, ये हुआ पशु पक्षी अथवा अन्य अपेक्षा से शुभाशुभ फल। आप लोगों के पास पीडीएफ है सबके पास, तो उसमें आप ग्रंथ का प्रिंट करा लोगे तो पढ़ने में अलग आपको आनंद आएगा। सब अपना अपना प्रिंट करा के बनवा लें तो अच्छा रहता है। फ्री का जमाना है। जिस भूमि पर, यहां कह रहे हैं धातु होती, धातु सोना चांदी अभ्रक, ये जिस भूमि पर हो उसका क्या फल? तो कम से कम 1 हाथ नीचे की मिट्टी निकाल कर आप देखना। तो कह रहे हैं जिस भूमि पर जिनालय या आवास आदि निर्मित करना हो, उस भूमि में 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर नीचे की भूमि को भली भांति देखें। स्वर्ण के सदृश कण दिखाई दें या स्वर्ण के समान पीले चमकने वाले दिखाई दें तो धन हानि, चोरी की संभावना है। और ऐसी जगहों में निर्माण बहुत धीरे होगा, बहुत धीरे निर्माण चलेगा, वहां गति से नहीं हो पाएगा। होगा फिर रुक जाएगा, होगा फिर रुक जाएगा। कल से आपकी कक्षा का समय बदल दिया गया है, फिर से बता देते हैं। वास्तु की क्लास लगेगी 7:45 से और 7:30 से 7:45 तक नीति की कक्षा, 7 से 7:30 स्वाध्याय। और जो प्राकृत की कक्षा है वो 3:30 से 4 और 4 से 4:30 ब्राह्मी और कन्नड़ की, 1:30 से 2:30 अपनी प्राकृत की पंडित जी साहब की जो कक्षा चल रही है गोमट सार त्रिलोक सार आदि की, ताकि सबको समय मिल जाए। महाराजों को तो कोई काम है नहीं, उनका तो यही काम है। आप लोगों की अनुकूलता देखते हुए समय का परिवर्तन कर दिया गया है। आज विशेष रूप से उसकी सूचना करके कल से इसी टाइम पर काम होगा। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो तो भी एडजस्ट करो। यदि स्वर्ण सदृश हो तो नहीं, अशुभ है। यदि कोयले सदृश पत्थर के काले काले कण दिखाई दें तो राज्य भय होगा। ये इतना बड़ा पैराग्राफ आप इतने से में नोट्स बना सकते हो, ये आपकी बुद्धि है नोट्स बनाने की। दूसरे के नोट्स से सीखो, कॉपी नहीं करना। कॉपी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा। अपना बनाने का याद रहता है। जितने बच्चे पढ़ते हैं, या नीट के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का ये, या सीए कर रहे हैं, जज बन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सफल क्यों नहीं होते? ये किताब से पढ़ते, नोट्स से नहीं पढ़ते। आप अपने नोट्स बनाओगे कभी नहीं भूलोगे। आपने ड्राइंग करी कभी स्कूल में? 1 मिनट के लिए याद करो, एक ड्राइंग बुक थी लंबी सी रेक्टेंगल सी, अपन उसमें एक पहाड़ बनाते थे, सूरज बनाते थे, नदी बनाते थे, घर बनाते थे। याद आया? अपनी ड्राइंग याद आ गई? और ड्राइंग बुक की ड्राइंग याद है जो पहले से बनी थी? आप अपने नोट्स बनाओगे, आपको पूरे याद रहेंगे। तो आप एग्जाम भी देने जाते हो तो अपने नोट्स बना करके जाओ, और अपने नोट्स बना करके आप एग्जाम दोगे तो भूलोगे नहीं। हमने कभी भी बुक से नहीं पढ़ाई करी, बुक से पढ़ा, अपने नोट्स बनाए और फिर अपने नोट्स ही पढ़ते थे। भले ही उसमें जो लिखा हो वो यथावत लिखते हो, ये हमारा लिखा है, हमारा है। तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लोग बुक लेके बैठते थे और हम ऐसे 20 पेज लेके बैठते थे, शॉर्ट शॉर्ट में अपने नोट्स, और फिर उनको आंख बंद करके याद मत करो, देख के याद करो।
आप लोग क्या करते हो? धातु मिश्रित भूमि का शुभाशुभ फल, धातु मिश्रित भूमि का शुभाशुभ फल, धातु मिश्रित भूमि का शुभाशुभ फल। आप लोग ऐसा करते हो। पढ़ाई ऐसे नहीं करो, देख के 5 बार पढ़ो तो आपकी टेम्पररी परमानेंट मेमोरी में जाएगा, फिर 5 बार बिना देखे पढ़ो। ये पढ़ने की टेक्निक है। चलिए, बच्चों को आप बताना है, काम आएगी। अपने नोट्स बना के पढ़ेंगे, कभी भी असफल नहीं होंगे। हमेशा हम कह रहे 100 में से 100 बच्चों के 100 नंबर ही आएंगे। अपने नोट्स बना के पढ़ो। अब भले ही 30 सब्जेक्ट और 10 सब्जेक्ट, उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? सोने जैसे कण हो तो त्याज, कोयले के समान काले काले कण दिखे तो त्याज राज्य भय रहेगा। अकाल मरण तथा मन सदा असंतृप्त रहेगा। कहाँ पर? काले काले पत्थर जाओगे, ये फल है। सिंदूर के समान लाल वर्ण कण दिखाई दें तो यश कीर्ति का नाश हो जाएगा। अभ्रक जैसे कण दिखाई दें तो अग्नि भय, मन को संताप रहेगा। अभ्रक जैसे यानी जो मिट्टी में एक चमकीला सा छोटा सा एक दिख रहा है, प्लास्टिक जैसा दिखता है, प्लास्टिक नहीं रहता, वाइट वाइट सा चमकता रहता है, इतना सा। आप रेत को देखना, वो अभ्रक कहलाता है। अभ्रक। तथा तांबे जैसे कण दिखाई दें तो उस भूमि का आवास एवं जिनालय धन धान्य वृद्धि तथा परिवार की चहुमुखी वृद्धि के सहायक है। कांच कणों से युक्त भूमि हो तो सामान्य फल है, और हड्डियों के कण दिखें तो उसका परित्याग करना श्रेष्ठ है, अथवा शल्य शोधन करके ग्रहण करना चाहिए। तो कुल मिला के तांबे जैसे कण हों वो स्वीकार है, और जहां पर कण, कैसे कण? तांबे जैसे कण हो तो स्वीकार है, और जहां पर कांच और के कण दिखे मतलब वो सामान्य है, बाकी सब त्याजने योग्य है। इतना कोई नहीं देखता आज के समय। उन्हें कौन कर रहा है, चलो छोड़ो, तो प्लाट अच्छा मिल रहा, सस्ता है, 3000 का ले लो। नहीं देखो फिर लो। हाँ, नहीं तो अच्छी शक्ल देख के लोग शादी कर लेते हैं। लड़की गोरी है, लड़का गोरा है, कर लो। अब जल्दी जल्दी में शक्कर की जगह नमक खा गया वो, अब दुखी हो रहा है। अब क्या? अरे शकल मत देखो, भाव देखो, भूमि का भाव मत देखो, भूमि का परीक्षण करके भूमि लो। अब समय हो रहा है, कल अपन यहां पर इंटरेस्टिंग, आपके लिए हर दिन नया इंटरेस्टिंग मिलेगा। ये जो अपन शुरू के 10 दिन पढ़ रहे हैं ना, ये बेस है, कहीं पढ़ने नहीं मिलता। आप बोलो तो हम डायरेक्ट घर पर आ सकते हैं, डायरेक्ट घर पर, कहाँ दीवालों, कहाँ मकानों, कहाँ दरवाजा हो। लेकिन नींव अगर आपकी बिगड़ गई तो आप क्या कर लोगे? सुनो शैलेश, जो वायव्य कोना हो वहाँ कार लगाना सबसे पहले बिकेगी। आप प्रैक्टिकल करो ना इस चीज़ का। बीच बीच में आपको हम अच्छी चीज़ बताते जा रहे हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन इसका ध्यान रखना, कल अपन को पढ़ने मिलेगा। आज अपन ने ये पढ़ा कि निवास और अन्य अपेक्षा से कौन सी भूमि खरीदने योग्य है, कौन सी भूमि खरीदने योग्य नहीं है। आज का विषय ध्यान रखना, जमीन कौन सी खरीदें, वास्तु की अपेक्षा से जमीन कौन सी खरीदें। कल अपन यहां पर देखेंगे कि मंदिर से कितना दूर घर होना चाहिए, मंदिर से कितना दूर घर होना चाहिए, और जो भूमि ऊंची नीची होती है उसका फल, और फिर भूमि परीक्षण अपने द्वारा ज्ञान करेंगे कि भूमि का फल क्या है, ये भूमि फलित होगी कि नहीं। इसलिए पहले भूमि परीक्षण समझे, फिर आगे का। आज अपन ने ब्रह्म स्थान, आग्नेय कोण और क्या पढ़ा था? नहीं, अभी अपन ने ब्रह्म स्थान और आग्नेय पढ़ा था ना कल। अपन आज चलते हैं दक्षिण दिशा की ओर, कि दक्षिण जो दिशा है वो कैसी होना चाहिए। दक्षिण दिशा की भूमि सतह ऊंची होना चाहिए। जो कमरा दक्षिण में हो थोड़ा सा ऊंचा हो, हल्का सा ऊंचा हो, और घर भी जब बनाए तो दक्षिण ऊंचा हो। जैसे ये पूर्व है, ये दक्षिण है, यहाँ ऊपर टॉयलेट के लिए बना हुआ है बिल्डिंग में, तो दक्षिण ऊंचा, पूर्व नीचा, लेकिन फिर टीन शेड आ गया, दोनों बराबर। यहाँ एक एलिन का हॉस्टल है ना,
उसको आप देखना, वहाँ पूर्व और नैऋत्य ऊंचा है, पूर्व और ईशान ऊंचा है, उनको ये हिस्सा भारी करना चाहिए, फलित होगा। खुला स्थान कम हो, दक्षिण में खुला स्थान कम हो, भरा भरा ज्यादा हो, जितना भारी कर सकते हो उतना अच्छा है। दीवालें मोटी हों, अब ये दक्षिण दिशा है तो यहाँ 2 ईंट की दीवार बनाओ, पूर्व उत्तर में 1 ईंट की दीवार बनाओ, यहाँ दीवालें भी मोटी रखना चाहिए। टीले एवं पहाड़ियाँ इसी दिशा में हो, हमने कल बताया था ना कि अगर आप जमीन लेते हो और उसमें पहाड़ी वगैरह हो तो दक्षिण में पहाड़ी होना श्रेष्ठ है। दुछत्ती, दुछत्ती समझते हो आप? एक तो लाफ्ट बनाते ना, लाफ्ट सामान रखने के लिए, वो भी दक्षिण तरफ हो। अथवा हाँ, अथवा एक जो जिसे अपन वहाँ गए थे ना तिलक नगर, तो वहाँ पर वो है प्रवचन हॉल के ऊपर एक और, पूरा नहीं है, दुछत्ती बनाते ना जो मड़हचा कहते जिसको आप लोग, हाँ वो कहाँ हो? दक्षिण में, क्योंकि भारी हो जाएगा वो। सीढ़ियाँ कहाँ हो? दक्षिण में, तो भारी हो जाएगा। सीढ़ियों में कंस्ट्रक्शन में बहुत मटेरियल लगता है। तिजोरी कक्ष कहाँ हो? दक्षिण में हो, भारी। मनोरंजन कक्ष, कौन सा कक्ष? आत्मरंजन के लिए मनोरंजन, पंडित जी साहब। मनोरंजन कक्ष वो भी कहाँ हो? दक्षिण में। शयन कक्ष कहाँ हो? दक्षिण में। ये सामान्य शयन कक्ष है। स्नान कक्ष भी बना सकते हैं, ये आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं शौच गृह, फिर जीवन उपयोगी सामग्री कक्ष, यानी जो जो जीवन उपयोगी है, आटा गेहूं आदि का स्टोरेज है, वो भी कहाँ रखें? दक्षिण में। क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी यानी भारी। और यहां आगे बता रहे हैं, अगर आपकी दक्षिण दिशा वास्तु की अच्छी है तो समस्त बुराइयों का नाश होगा और सारी आपको अच्छाइयों की प्राप्ति होगी। नेगेटिव एनर्जी आपकी जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। शत्रु भय का नाश होगा, रोग भी कम होंगे अगर दक्षिण दिशा अच्छी है। और इसके विपरीत करोगे तो दक्षिण दिशा कमजोर है तो वहां रोग बने रहेंगे। अगर भवन निर्माण कर रहे हो तो आप इस दिशा को बंद रखना श्रेष्ठ है। भवन निर्माण कर रहे हैं तो दक्षिण को बंद रखें। हवा कहाँ से आती है? पूर्व से आना चाहिए, शुभ होती है। और पूर्व से हवा आएगी, दक्षिण से बाहर नहीं जाएगी तो शुभ रहेगा। कहाँ पर? निर्माण के लिए। और बाकी यहाँ पर आप स्टोर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बातें अपन फिर से आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बीच में एक भूमि परीक्षण के पहले, ठीक है। घर के पीछे भाग में कभी खिड़कियां नहीं होती, ये आएगा भी, खासकर दक्षिण दिशा में खिड़कियां हैं तो वहां पर धन का संग्रह नहीं होगा, आएगा लेकिन जाएगा। हाँ, बाउंड्री वॉल का आगे आएगा कि जैसे अपन ने बाउंड्री वॉल बनाई घर की, फिर घर बनाया, अब कहाँ की बाउंड्री वॉल? यहाँ तो घर ही नहीं लोगों के पास। तो बाउंड्री वॉल भी ऊंची हो। दक्षिण कुल मिला के अपन को क्या करना है? भारी चक्की रख दो, आपका गेहूं आदि का स्टोर रख दो, स्टॉक रख दो, ये आपके लिए सब इजी रहेगा। बाकी और भी चर्चा आगे फिर से करेंगे पूरी, ये आपको एक सामान्य से ज्ञान के लिए। इस प्रकार वास्तु के लिए अपन जिन आगम के अनुरूप समझ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरसों डालने से पॉजिटिव एनर्जी, तो सरसों कब तक रहेगी? नहीं, चिरस्थायी उपाय होता है पारा। अब उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल नहीं बोलते, क्रिस्टल्स। स्फटिक पत्थर, स्फटिक नहीं, क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइज क्रिस्टल, पिरामिड क्रिस्टल्स। तो व्यक्ति बोलता कुछ है। स्फटिक का पत्थर भी रखोगे तो भी वही वर्गणा मिलेगी। हाँ, शब्द ऊंचा हो गया, उसके पैसे लगते लग रहे हैं इंदौर में, अभी आपको पता ही है। इस प्रकार समझना, फिर आगे और चर्चा करेंगे भगवान महावीर स्वामी की।